डेट क्या है आज? 8920, ये पेन चला गया, 2021। टॉपिक पॉलिनोमियल। हेडिंग डालना लीनियर पॉलिनोमियल। किसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? ये कल अपन ने एक्सप्लेनेशन देख लिया था इसका, जिसके डिग्री 1 हो। अब पॉलिनोमियल एक और बार लिखना है, पॉलिनोमियल इन विच highest power of variable or degree is 1 is known as linear polynomial। राइट, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो क्या एग्जाम्पल मिल जाएंगे? p ऑफ x इक्वल 7x प्लस 15, g ऑफ x माइनस 9x राइट प्लस 2, r ऑफ x माइनस 15/2x माइनस 3√2/5। क्लियर है? m ऑफ x इक्वल माइनस 4x। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, बोलो। आगे हेडिंग डालना जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि सारी की सारी लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दी है, आनिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ा दिए क्या है? नहीं बढ़ाया ना, दूसरी क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है ना। जनरल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि सारी की सारी लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सारी की सारी लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक वेरिएबल x जरूर होगा जिसकी पावर 1 होगी, राइट, और इसके साथ हमेशा एक नंबर होगा। यहाँ पे वो नंबर क्या है? बोलो, यहाँ पे वो नंबर क्या है? यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर -4x। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक वेरिएबल x होगा और इसके साथ एक नंबर होगा। वो नंबर अपन क्या ले ले? a ले ले, राइट। ये a 7 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, -15/2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, राइट। प्लस एक नंबर होगा हमेशा प्लस में या माइनस में, राइट। यहाँ पे 15 है, वो नंबर 2 है, -3√2/5 है और यहाँ पर 0 है, प्लस इसके साथ एक नंबर होगा b, राइट। इसके साथ एक नंबर होगा b। तो सारी की सारी लीनियर पॉलिनोमियल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax प्लस b से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। कितने जीरो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के? राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होती है लीनियर पॉलिनोमियल में? 1। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे, राइट। हाईएस्ट पावर ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर पॉलिनोमियल, या डिग्री भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल
is 1, therefore there is 1 0 of the linear polynomial can exist, राइट। इतना ही लिख लो कि इसमें एक जीरो होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक होती है तो एक जीरो होते हैं। कैसे निकालेंगे जीरो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए? मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो? राइट कैसे निकालेंगे जीरो? निकालने के दो मेथड है, देयर आर टू मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। निकालने के टू मेथड है, लिख लेना इसके नीचे, देयर आर टू मेथड, राइट। एक है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। यहां पे लिख लेना, देयर आर टू मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ द, देयर आर टू मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। सभी में दो मेथड होंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी जीरो फाइंड आउट करने के दो मेथड होंगे, एक एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरो फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होंगे, एक एल्जेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या कहता है वो समझ ले जरा अपन, राइट। पहला वाला है अपना एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड कैसे निकालते हैं? अपने पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लेते पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। कोई डाउट इसमें? इसमें x की वैल्यू रखेंगे और यहां पर भी x की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? px जो है मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। सेवन, जैसे एक 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 पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल, राइट, 7x माइनस 14। यहाँ पर अपन कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? px का मतलब क्या है? 7x माइनस 14 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, 7x माइनस 14, इसका सिंप्लीफिकेशन जीरो आना चाहिए। px और 7x माइनस 14 दोनों इक्वल है ना? नहीं आया समझ में? अब ये माइनस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 14। 7 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब इस पॉलिनोमियल में x2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, राइट। इससे पहले अपन क्या करते थे? एक एक वैल्यू पुट करके अपन देखते थे कि किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। अब अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे कि किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। कोई डाउट इसमें? राइट तो px मस्ट बी इक्वल टू जीरो। px का मतलब क्या है? ax प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। ax प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी, a इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में माइनस बी बाय ए। यानी x की जगह इस पॉलिनोमियल में माइनस बी बाय ए रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। कोई डाउट? पक्का? ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देके रखें क्या? हाँ देके रखे इन्होंने, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा देके रखे। क्लियर है? अच्छा, अब ये लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन।
अच्छा एक बात बताओ, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो डायरेक्ट निकाल लोगे ना? आन्या, विजेत, बोला करो। राइट, ठीक है। अब ग्राफ, ग्राफ कैसा मिलेगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का? राइट, ग्राफ, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ कैसा मिलेगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का? पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। राइट, थोड़ी देर के लिए इस पी एक्स को अपन क्या मान लें? पी एक्स को क्या मान लें? वाई। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन काय में कन्वर्ट हो गया? इस पी एक्स की जगह अपन क्या लिख दे? वाई, वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। राइट, ये क्या है? ए एक्स प्लस बी, विजेत। ये वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों आनिया, याद है कुछ लीनियर इक्वेशन? विजेत, याद है कुछ? अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। राइट, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो स्ट्रेट लाइन जब भी अपन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। कोई डाउट इसमें? आनिया, कोई डाउट? अच्छा, लिख लेना एक स्टेप। ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल is always a straight line which intersect x axis at one point। x एक्सिस को एक कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? एक ही पॉइंट पे। कैसा भी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ मिले, कैसी भी स्ट्रेट लाइन मिले, मान लेते AC मिल रही है स्ट्रेट लाइन, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये x एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही अपना क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, तो ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट वन पॉइंट। राइट, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is the zero of linear polynomial। right, this graph of the linear polynomial, जब भी ग्राफ रहेगा वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? एक पॉइंट पे। और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे या रीडिंग आएगी वो अपने क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। कोई डाउट इसमें? अगर अपन ये एग्जांपल ले ले पी एक्स इक्वल 7x माइनस 14, तो इसका ग्राफ अपन को ऐसा मिलेगा, ये रहा 1 और ये रहा 2। राइट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 0। राइट, यहां पर x की वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो
x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो 2 होगा, ये जो 2 होगा ये अपना क्या कहलाएगा, 2 इज द जीरो ऑफ द 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 7x माइनस 14। कोई डाउट इसमें, बोलो। आनिए, ये पूरा लिख लिया। आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है? अ पॉलिनोमियल in which highest power of variable is 2 is known as quadratic polynomial। ये डेफिनेशन आप लोग को मालूम है, कल अपन ने देख लिया था, राइट। एग्जाम्पल क्या होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? p ऑफ x इक्वल 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसमें इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और एग्जाम्पल देख लें, राइट। g ऑफ x, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे ही, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, राइट। q ऑफ x, एक अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं, 14x स्क्वायर माइनस 196x। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? r ऑफ x 5x स्क्वायर माइनस 125x, m ऑफ x 9x स्क्वायर माइनस 81। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। n ऑफ x माइनस 11x स्क्वायर प्लस 121, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही नहीं है? ये जो 6 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एक टाइप के, ये 2 एक टाइप के, ये 2 एक टाइप के, ये तीनों बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा। क्लियर है? अभी इस एग्जाम्पल के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज छूट गई है, वो अपन यहां पे देख लेंगे। अगली हेडिंग डालना, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, देख लो, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नहीं हुई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। एक एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूर होगा। तो राइट, एक एक्स स्क्वायर का टर्म लिख दें,
और इस एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ हमेशा एक नंबर होगा, राइट। यहाँ पे वो नंबर क्या है 7 है, यहाँ पे वो नंबर -3 है, यहाँ पे वो नंबर 14 है, यहाँ पे वो नंबर 5 है, यहाँ पे वो नंबर 9 है, यहाँ पे वो नंबर -11 है। एक्स स्क्वायर का हमेशा एक टर्म होगा और उसके साथ हमेशा एक नंबर होगा, उस नंबर को ए ले ले, राइट। प्लस एक टर्म एक्स का जरूर होगा, ये एक टर्म एक्स है, 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 तो एक टर्म एक्स का भी होगा और उसके साथ भी एक नंबर होगा। यहाँ पे नंबर वो 6 है, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे -196 है, यहाँ पे -125 है, यहाँ पे वो नंबर बी ले ले। और एक टर्म ऐसा होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके 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 साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको अपन क्या सपोज कर ले, सी, राइट। सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। कोई डाउट इसमें, राइट। अच्छा एक बात बताओ, x² के साथ ये जो नंबर है a, ये कभी 0 हो सकता है क्या? आनिया, ये x² के साथ ये जो नंबर है a, ये कभी 0 हो सकता है क्या? ये नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही हट जाएगा ना, और जैसे ही ये टर्म हटा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, राइट। ये जैसे ये टर्म हटा वैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। ये जो नंबर है ए बी सी, वेयर ए बी सी आर, ये जो ए बी सी है ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब जितने नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं, स्क्वायर रूट, हाँ एक मिनट, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। बट राइट, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ विजित, बी 0 हो सकता है। देखो इस पॉलिनोमियल में बी 0 है, ये दोनों एग्जाम्पल जो दिए देखो इसमें बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है नहीं हो सकती है? देखो ये दोनों एग्जाम्पल में सी 0 है, पक्का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। तो सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। और ए बी सी क्या है, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। देखो ये सब रियल नंबर है, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, रूट भी रियल नंबर है। लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये x² को भी 0 बना देगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पूरी संभावना खत्म कर देगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसमें कितने जीरोस होंगे, दो जीरो होंगे, पक्का। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे 0 दो होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 है, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। देयर आर 2 जीरोस, 2 ऐसी x की वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसका आंसर अपना क्या है, 0। कोई सी भी 2 ऐसी वैल्यू हो सकती है। देयर आर 2 जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। x की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, 2, जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन रखेंगे तो
वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। राइट, कोई डाउट इसमें? दो वैल्यू, अच्छा उन दो दो जीरोस को अपन क्या नाम देते हैं? x की एक वैल्यू को अपन क्या ले लेते हैं, अल्फा, और x की दूसरी वैल्यू को अपन क्या ले लेते हैं, बीटा। जब नहीं मालूम है तो राइट, वो जो दोनों जीरो रहते हैं उनको अपन अल्फा और बीटा सपोज कर लेते हैं। राइट, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial। एक जीरोस को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे जीरोस को बीटा बोल देते हैं। कोई डाउट इसमें? अच्छा, कैसे इनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं? मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे निकालते बताओ? हाँ, और बोलो। ग्राफिकल, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड से सारे जीरोस निकाल लोगे क्या? ठीक है ना। देयर आर टू मेथड, देख जिसमें शीट रखी होगी ना उसी में देख। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द zeros of the quadratic polynomial। ये तो तुम लोगों को मालूम है, एक एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अरे जिसमें प्रिंट आउट रखा होगा ना उसमें देखो, इसमें प्रिंट आउट रखा है क्या? तो फिर इसमें क्या ढूंढ रही है? राइट, ग्राफिकल मेथड में अपने पास है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आता है क्या? ये मेथड मालूम है क्या? और एक और मैं मेथड बता दूंगा जो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा उसमें अपन देख लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसमें अपन ये मेथड यूज करेंगे। अपन अभी भी देख लेते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। बाद में भी अपन को पढ़ना ही है। अभी इसमें जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे होंगे, राइट, इस मेथड से नहीं हो पा रहा होगा तो ये मेथड फौरन लगा लेंगे। और ग्राफिकल मेथड सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड, आज तक कुछ मिला आपको? एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड देखेंगे। पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने लिए उतना आसान रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अपन
आज आपको कुछ मिल गया। सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल 6x² माइनस एक्स माइनस 2। इसके जीरो फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जो भी x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखने पे px की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है ना? राइट? px मतलब क्या है? 6x² माइनस एक्स माइनस 2। 6x² माइनस एक्स माइनस 2, ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आता है सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? आनिया देखो, यहाँ x² के साथ जो नंबर है इसे अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। x² के साथ जो नंबर है इसे अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। राइट? कोएफिशिएंट ऑफ x² को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं पहली स्टेप में। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6। कांस्टेंट टर्म कितना है? -2। कितना आ गया? -12। चाहे तो साइन हटा दो, साइन की कोई जरूरत नहीं है। राइट? सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इस 12 के फैक्टर निकालते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2, 6, 2, 3, 3, 1। क्या हो गए फैक्टर? क्या होंगे? बोलो। 2 इंटू 2 इंटू 3। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 मत लिखना भूल जाना। कई बार ये 1 आपको नहीं तो रुला देगा, खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देगा। तो हमेशा इस 1 की कदर करना। ठीक है? अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बताओ? बोलो विजेत। कहाँ थे तुम इतनी देर से? हाँ, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? आनिया? हाँ, पहले तो इन चारों का ही यूज करना है, ना कम ना ज्यादा। इन चारों का यूज करना है और इनको मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। इन चारों का यूज करना है, ना तो कम ना ज्यादा, और इनको मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन -12 के बराबर होना चाहिए और उन दोनों नंबरों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म -1 के बराबर होना चाहिए। मिडिल टर्म के बराबर। मेथड समझ में आया? सिमरन, विजेत, देखो इसमें मल्टीप्लाई करके अपन 2 नंबर में कन्वर्ट करते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। 2 2 जाओ और 3 1 जा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 3। कोई डाउट? ब्रेक हो गया मिडिल टर्म। ये हो जाएगा 6x² माइनस एक्स की जगह अपन लिख सकते हैं
-4x + 3x, -2 की जगह -2 = 0। राइट, बोलो। ये जो मिडिल टर्म था इसको ब्रेक करके -4x + 3x लिख दिया, तो -4x + 3x - x ही होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है? पहले नंबर में देखो, 6 और 4 में क्या कॉमन आ जाएगा? 2। x² और x में x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 3x - 2 प्लस बाद के दो नंबरों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो अपन 1 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x - 2। क्लियर है? = 0। अपन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? ये ब्रैकेट की चीज सेम आनी चाहिए दोनों जगह। अब क्या कॉमन है इसमें और इसमें? अब क्या कॉमन आएगा? 3x - 2। अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 3x - 2 बाहर निकाल लिए, क्या बचा? 2x। प्लस की जगह प्लस, 3x - 2 बाहर निकाल लिए, क्या बचा? 1 = 0। कोई डाउट? अब इसका मतलब एक बार दिस = 0, 3x - 2 = 0, और एक बार 2x + 1 = 0। राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करके x निकाल सकते हैं। -2 उधर जाएगा तो +2, 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 2/3। यहां पर 2x + 1 उधर जाएगा तो -1, और 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये दो जीरोस आ गए पॉलिनोमियल के। लिख लिया? पक्का? मेथड समझ में आया? एक चीज यहां पर और देख लो, थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई थी। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने पढ़ा था, px = ax² + bx + c। राइट? इसमें a को अपन क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। b को क्या बोलते हैं अपन? कोएफिशिएंट ऑफ x। और c को क्या बोलेंगे अपन? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म। राइट? ए को क्या बोलते हैं? जो x² के साथ नंबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। जो x के साथ नंबर है उसे कोएफिशिएंट ऑफ x, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म। इस मिडिल टर्म को अपन ब्रेक करते हैं। इस मिडिल टर्म को अपन क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। x वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है? कोई डाउट? अब देखो इस क्वेश्चन में px = 6x² - x - 2। इस मिडिल टर्म को तो अपन कई तरीके से ब्रेक कर सकते थे। एक ऐसा लिख सकते थे, 6² - 6x + 5x - 2। राइट? इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो -1 आएगा। कई तरीके से ब्रेक कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे, 6x² - 3x + 2x - 2। राइट?
लेकिन ए से ब्रेक करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर कभी नहीं आएगा। इसके ऐसे जीरो फाइंड आउट नहीं कर सकते, निकाल सकते। इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए कि अपन इसकी माइनस एक्स की जगह -1 की जगह कौन सी वैल्यू लिखे कि जो करेक्ट वे से ब्रेक हो, अपन को ये पूरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ओरली ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, क्लियर है विजीत? अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? आनिया कुछ कह रही हो क्या गुड़िया? अच्छा, इसके जीरोस फाइंड आउट करके बताओ। ये है 8x² - 22x - 21। ठीक है, आनिया को और कर लेने दो, सिमरन को। आनिया ब्रेक हुआ? हाँ, आ रही है, बोलो बोलो। सिमरन, क्या आई एक्स की वैल्यू? -3/4 और x 7/2। पक्का? क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और करें क्या? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 16x² - 9 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इसके इसके जीरोस फाइंड आउट करो।
तो ये चैप्टर ही बोल रही थी आगे जाना बस। ये मैं निकाल रही थी हमने खींच के पूरा पढ़ा। ठीक है, आने और उसको कान लेने दो सिमरन को। ये स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से नहीं होगा। फिर कैसे आनिया हो रहा है। देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं, ज्यादा करेक्ट मेथड देख लो सिमरन। हाँ, देख लो, जब x का टर्म नहीं है तब देख लो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे इसके जीरो फाइंड आउट करते हैं। px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। px मतलब 16x² माइनस 9 इक्वल जीरो। माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, 16x² के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, राइट। यहां से स्क्वायर हटा, यहां पर क्या हो जाएगा, रूट, राइट। इसका मतलब 9 का भी रूट और 16 का भी रूट। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 का रूट 4, लेकिन रूट लेंगे तो किसका साइन आएगा, प्लस माइनस और माइनस का नहीं आएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई 3/4 और x की एक वैल्यू आ गई -3/4। कोई डाउट। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, चलो वैसे करके देख लेते हैं। ये px मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। px मतलब 16x² माइनस 9 इक्वल 0 आने, ये देख लेते हैं, फिर आप जो बोल रहे हो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते थे 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। इसका मतलब एक बार 4x प्लस 3 इक्वल 0 और एक बार 4x माइनस 3 इक्वल 0। प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में -3/4। 4x -3 उधर जाएगा तो +3, 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 3/4। कोई डाउट। विजित तुमने ऐसे करा है, दोनों में आसान कौन सा है, कौन सा। मेरे ख्याल से ये जल्दी आंसर दे देगा, अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो जल्दी आंसर ये दे देगा। जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर सकते हो। हानिया आप क्या कहना चाह रही हो, स्प्लिटिंग से चलो, क्या बीच का टर्म क्या लिया आपने, 12, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से ये मेथड ज्यादा करेक्ट है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और मैं तो यही बोलूंगा, ये ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, 4x² माइनस 9x, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या 1 रुपीस मान लेंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या 1 लाख रुपए मान लेंगे, 1 करोड़ मान लेंगे। मानने में क्या जाएगा। हाँ तो दो, मेरे को दो, 1 करोड़ के आधे 50 लाख दे दो, डिस्काउंट चल रही है, पूरे 1 करोड़ दे दो। इतनी फ्री है।
कौन सा एक्स रूट में रखना चाह रहे हो? तो उससे क्या करोगे? देखते हैं, अभी तो तुम करो। हाँ आनी आपका। एक्स से एक्स काट देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट वेट कर लो जरा आनिया का। ये पेन किसने दिया? दादी दी काहे के लिए? ऐसी दी। मालूम है ना फ्री का कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। अरे दादी तो वो डायरी और एक पेन मंगवाई थी, तो दादी की डायरी फट गई तो नई डायरी मुझे चाहिए थी, दादी ने दे दी, पेन उनको दे दी थी, बोले तुम्हारा डायरी। चलो देखो आनिया, ये px की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, तुमने सही करा। राइट। तो px मतलब 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल 0 होना चाहिए। इतना तो कर लिया था। देखो दोनों में x कॉमन है या नहीं है? निकालो। हाँ 1 मिनट, फिर भी देख लो विजय, दोनों में देखो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x तो कॉमन आ रहा है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है नंबर भी कॉमन आ जाए, या ये भी हो सकता है नंबर और x दोनों कॉमन आ जाए, राइट। x कॉमन है तो ये आ जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल 0। इसका मतलब एक बार x इक्वल 0, एक बार दिस इक्वल 0, मल्टीप्लाई में तो एक बार x इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार 4x माइनस 9 इक्वल 0। तो 4x इक्वल कितना हो जाएगा 9, 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये आ गए 2 जीरोस। आनिया सिंपल है, थोड़ा पार निकला चूहा। अब जिस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर हो गया? आनिया